नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं संडीला के पिरकापुर ग्राम में, जहां के यहाँ पे प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र सिंह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। महेंद्र सिंह जी, ये बताइएगा कि गांव में आपका जो ये कार्यकाल है वो चौथा कार्यकाल है, तो अब तक में क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं? विकास के कार्य हम लोगों ने पंचायत घर बना, स्कूल का पूरा मॉडर्न कराया, रोडें बनाई, इंटरलॉकिंग लगाई, नालियां बनाई, और तालाब वगैरह तालाब वगैरह खुदवाए। विकास कार्य पे ही तो चौथी बार हम हैं। मतलब इतना आपने कार्य कर दिए कि अब जनता को चौथी बार भी आपको चुनना पड़ा है। बिल्कुल, वो आगे भी चुनेगी। आगे भी चुनेगी, बिल्कुल। तो ये तो सारे आपने कार्य करवाई हैं। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या तालाब वगैरह की तो भी व्यवस्था कर रहे हैं, शमशान की भी व्यवस्था हो चुकी है? शमशान की व्यवस्था नहीं हुई। क्यों? शमशान एक दो बने यहाँ पे अगल बगल में, सक्सेस नहीं हुए, कोई जाता ही नहीं है शमशान में, तो हमने बनवाया ही नहीं शमशान यहाँ। अच्छा, इस वजह से कि ऐसा तो नहीं कि अब बहुत जगह पे जमीन कम पड़ रही है, इसकी वजह से नहीं बन पा नहीं रहा नहीं, जमीन है हमारे शमशान के लिए, सुरक्षित जमीन है। पर लोग यूज नहीं करते, तो आपने सोचा रहने देते हाँ, ये हैं। पैसा अलग से आया नहीं, हाँ। अपने वित्त से बनवाया नहीं। अच्छा। और बारात घर की व्यवस्था ऐसा कुछ? बारात घर है हमारा। बारात घर है जी। तो ये भी क्या सरकारी है कि ऐसा निजी है किसी का? सरकारी है, सरकारी है। हाँ। और विद्यालय आपके पास कितने हैं? एक है प्राइमरी पाठशाला। कोई इंटर कॉलेज नहीं है? कोई नहीं है, आसपास में है प्राइवेट होंगे। जी जी। तो आप लोग को सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि गांव में सबको इतना संपन्न नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज पाए। प्रयास में है, चूंकि पास में है स्कूल, तो बन ही नहीं पा रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा। और हम जानना चाहते हैं कि चलिए, रास्ते तो कुछ अभी भी पर गांव में ऐसे हैं जो कच्चे हैं, तो इसके लिए क्या आपने कभी ब्लॉक वगैरह में बोला है, कोई बात की है? बराबर प्रयासरत हैं। एक दो क्षेत्र पंचायत से बनाए, अपनी निधि से बना ही रहे हैं। क्षेत्र पंचायत से बनाए, विधायक जी से बोल रखा है। हमारे यहाँ अलकार कुंसी जी विधायक हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक दो हम बनाएंगे, देंगे भी। तो आश्वासन दिया है या ऐसे भी कार्य कभी कराया है उन्होंने? नहीं, अभी तो आश्वासन दिया है। और इतना बड़ा जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो इसमें अशोक रावत जी फिर से आए हैं, तो आपके जो गांव का माहौल रहा है वो कैसा रहा है उनके प्रति? हमारे गांव का क्या, हमारे आसपास का सारा माहौल उन्हीं के पक्ष में रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर पे उनका आवास है, और हम लोग के नेता हैं सर्वमान्य वो। तो आप लोग का पूरा फुल सपोर्ट रहता है उनको? पूरा 100%। क्या वो मतलब बहुत पुराना व्यक्तिगत रूप से या किसी पार्टी के थ्रू? नहीं, व्यक्तिगत रूप से हम लोग तो यहाँ परिवार के हैं, हम लोग वहाँ पर नेतागिरी थोड़ी है। चाचा रामपाल वर्मा जी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनको हम लोग अपना परिवारिक मुखिया मानते हैं। तो अब ये तो इतनी बड़ी जीत हुई है, तो क्या कल जश्न का माहौल रहा है गांव में? बिल्कुल, खूब पटाखे टाके दगे हैं, सब हुआ है। तो मतलब कहा जा सकता है कि उनकी जीत के पीछे आप लोग का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है? नहीं, जनता का तो योगदान रहते हैं, तो जनता पर जनता जो है वो भी अपने प्रधान की बहुत सुनती है। नहीं, बिल्कुल सुनती है। हम लोग भी जनता की सुनते हैं। हम लोग जो 24 घंटे जनता में ही एक ही लक्ष्य है कि भाई जनता की कोई भी गरीब व्यक्ति हो, हम लोग दलाली मक्कारी ना करके उसका सीधे सीधे काम करवाते हैं। थाना, ब्लॉक, तहसील प्रधानी में यही छोटी जनता को यही चाहिए, टाइम से उसको राशन चाहिए, सब दिलवाते हैं उसको। देखिए, जनता थाने नहीं जाना चाहती, वो चाहती है कि उसका जो कार्य है वो प्रधान के पास ही आके, मतलब किसी भी तरीके से वो जो भी है वो सुलझ जाए। मोस्टली 90% मामले हम लोग गांव में ही सुलझा देते हैं। जरूरत नहीं पड़ती है थाने जाता है, कोतवाल से उसको वापस बुलवा लेते हैं। अच्छा। और जनता सुनती है? भेज दीजिए, हम इसको दिखवा ले रहे हैं। तो जनता आपकी बातों को मतलब मानने देती है? बिल्कुल मानती है। अच्छा, और हम जानते थे कि गांव में आवास वगैरह भी आए हैं? खूब आए हैं आवास। कितने आवास आए होंगे? 150-200 आवास आया है। सारे बन गए? हाँ, सब बन गए। और शौचालय आया था? शौचालय आए थे, वो भी हो गए? हाँ, वो भी हो गए। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब, क्योंकि 150 आवाज आना और सब पे कार्य भी हो जाना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और हम जानना चाहते हैं कि और गांव में ऐसा तो कुछ नहीं कि हिंदू मुस्लिम है तो आपस में प्रेम भाव ना हो, ऐसा कुछ नहीं। हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे के साथ। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। यहाँ तो मुस्लिम भी भाजपा में वोट देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ के मुस्लिम जो हैं भाजपा में भाजपा को सपोर्ट करते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि चलिए, ये सब तो बहुत कार्य हो गए, पर अभी 2 साल आपके पास और बचा हुआ है, तो इन 2 सालों के लिए कुछ सोच के रखा है अपने विकास के कोई कार्य? अब जो 1-2 सड़कें हैं लिंक कनेक्ट करती हैं साइड से, हमारे सांसद जी हुए हैं नवनिर्वाचित अभी जी, अब इनसे कराएंगे। ये भी सांसद जी तो अपने घर के आपके बन ही गए हैं, तो अब तो कार्य हो ही जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। और अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता दिन भर हमसे कहती, जनता से हम कहते हैं। जनता से कहने से जनता तो हम लोग डायरेक्ट लाइव है जनता से। कोई संदेश ऐसा हो जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हो?
कोई संदेश नहीं हमारा जनता तक पहुंचाने का। जनता हमारी है, जनता के आशीर्वाद से ही हम बैठे हैं, जो रिपीट होते हैं प्रधान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका उनका बहुत बड़ा सहयोग है। बस उनका सहयोग हमारे साथ, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि और महेंद्र जी, जो कि महेंद्र सिंह धोनी जी का तो नाम आप जानते ही है, वैसे ये महेंद्र सिंह है और ये इन्होंने भी पूरे गांव को धो डाला है, क्योंकि 4 बार से ये लगातार प्रधान चुने जा रहे हैं और जो जनता है वो इनको बहुत मानती है, इनका काफी सम्मान करती है। कोई भी अगर फैसला भी होता है तो ये जो बोलते हैं जनता वही करती है। और इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें अशोक रावत की जीत हुई, आप सभी जानते हैं, और इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि प्रधान जितने भी हैं उन लोग अपने गाँव के लोगों को किसी जो भी अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके प्रति कहते हैं कि उनको वोट करें, या ऐसा कुछ भी होता है तो ये लोग सपोर्ट करते हैं। और अशोक रावत की जीत में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तब तक ले बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from